आप जानती हैं कि शर्मीन भाभी का मिजाज कैसा है। और वो फरजीन, मेरा बस चले तो। क्या बात है, रुक क्यों गई? वो तुम क्या कह रही थी कि अगर तुम्हारा बस चले तो? जहांगीर, क्यों क्यों तुम उसका क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि वो काशिफ साहब से मिलने आया था। क्या जहांगीर काशिफ से मिलने गया था? सुना है कि उसके ऑफिस में कोई लड़की काम करती है, उसके चक्कर में है शाजिब। अच्छा तुम छोड़ो, कोई और रिश्ता देखो। हो सकती है रंजिशें खत्म, अगर उस औरत को अकल आ जाए जिसे तुम मिलकर आई हो। वैसे मैं एक बार वहां फिर जाऊंगी। तुम एक प्लानिंग के तहत मेरे करीब बढ़ते चले गए। फरजीन ने मेरे लिए जाल बिछाया और मैं उसमें फंसती चली गई। बस इतनी सी बात? अच्छा, तुम ये बताओ कि फोन क्यों किया? कल मैं ऑफिस आऊंगा, मुझसे मिल लेना। ऐसा ही है, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही। कुछ ना कुछ जरूर है, इतना बेवकूफ नहीं है वो। महविश, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम कुछ ना करो, बस मुझे झूठी तसल्लियां दो और मुझे रुखसत कर दो, ठीक है? मैं जा रही हूं। महविश, तुम जरा जरा सी बातों पे नाराज क्यों होती हो, ये बताओ। अगर तुम मेरे कजन नहीं होते ना तो मैं तुम्हारा गला घोंट देती। तुम फिर वही बकवास लेकर आ गई हो कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी। देखो, अगर तुम्हें यही बात करनी थी तो तुम फोन पर भी कर सकती थी, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं तुमसे खुद बात कर लूं। अब तुम इस मुलाकात को हमारी आखिरी मुलाकात समझो। ये लड़की तुम इतनी आसानी से मुझसे जान छुड़ा कर नहीं जा सकती। देखो महविश, जिस तरह तुम बेवकूफ हो ना, उसी तरह तुम्हारी दोस्त भी बेवकूफ है। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम मुझे कोई एडवाइस दे सको कि वो स्टूपिड चाहता क्या है। महविश, वो सीधा सीधा ब्लैकमेलर है। उसके पास तुम्हारी दोस्त की कोई ना कोई कमजोरी है, और अगर आज नहीं तो कल वो उस कमजोरी का जरूर फायदा उठाएगा। होश में आ जाओ डार्लिंग। कमीना इंसान! अरे 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 अरे, तस्वीरों पर गुस्सा मत उतारो, इनका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है, मेरा। इसलिए गुनहगार मैं हूं। रो लो जितना रो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा? तुमने मुझे मेरी नजरों में जलील करके रख दिया है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी तस्वीरों की कॉपियां बनाकर तुम्हारी पूरी फैमिली में बांट दूं तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहोगी। क्यों क्यों कर रहे हो इस तरह तुम? बोलो। सिंपल, मनी, दौलत। दौलत के लिए कितने चाहिए? 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख? बोलो। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को सेवा नहीं करते, परवरिश करते हैं उसकी। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम किसी अमीर आदमी से शादी करोगे और फिर तुम्हारे जरिए मैं उसकी दौलत से फायदा उठाऊंगा। सिंपल इज दैट।
इंसान हो। देखो, शोर मचाने से कोई फायदा नहीं होगा। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा गुस्सा बेचारी फरजीन पर मत उतारना, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, मेरे बहुत काम आती है। तुम्हारे से पहले दो लड़कियों की मुझसे दोस्ती करा के, हाँ, करा चुकी है। इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं रिदा। ये सब कुछ तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना कमीना निकलेगा। सब पता था। इस तरह रोमांस करने का ना यही अंजाम होता है। लड़कियां एडवेंचर समझ के एंजॉय कर लेती हैं और फिर बाद में उनका यही अंजाम होता है जो इस वक्त तुम्हारा है। मुझे एहसास ही नहीं हो सका कि उसने चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। मेरा बस चले ना तो मैं इसको शूट कर दूं। शूट तो मैं उसे कर ही दूंगी। आज मैंने सुहेल भाई की अलमारी से उनका रिवॉल्वर चुरा लिया है। बस कल सुबह तक वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो, तुम्हारी फैमिली में इतनी बहादुर लड़की तो पैदा हुई, लेकिन जब तुम्हारी फैमिली शर्मिंदगी से अपना मुंह छुपाती फिरेगी ना, उस वक्त तुम्हारी हकीकत सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। तो क्या करूं? क्या मैं इसको ऐसे छोड़ दूं ताकि वो सारी जिंदगी के लिए मेरी जान का अजाब बन जाए? देखो मेरी जान, सबसे पहले तो तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम इस तरह की कोई भी ऐसी हरकत नहीं करोगी। और हाँ, ये रिवॉल्वर जहां से तुमने उठाया है इसको वापस वहीं जाके रखो। चलो, रख दिया मैंने। उसके बाद क्या होगा? देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। मैं ये सारा मैटर कमाल से डिस्कस कर चुकी हूँ। वो तुम्हारी हेल्प करेगा और हाँ, वो जो भी तुम्हें मशवरा देगा तुम्हें उस पर अमल करना होगा। तुम क्या समझती हो? क्या ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? हाँ हाँ, 100% यार। कमाल बहुत ही ज़हीन पुलिस ऑफिसर है। लेकिन उसके सामने जाते हुए मुझे शर्मिंदगी होगी। आइंदा की शर्मिंदगी से बचने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। क्या आपा, रिदा रिदा सुन सुनकर मेरा दिमाग पक गया। कोई और बात करो ना। फर्जीन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आखिर तुमने रीता के साथ ऐसा क्या सलूक किया है कि वो तुम्हारा नाम सुनते ही भड़क उठती है? जानती हो, आज सुबह वो बहुत देर तक रुहेल से बातें करती रही है। उससे बेफिक्र हो जाओ आपा, वो मेरे बारे में कभी भी कुछ नहीं कह सकती। बल्कि तुम शादी के बाद देखना, यही रिदा मेरे आगे पीछे घूम रही होगी। खुदा जाने फर्जी, तुम्हारे दिल में न जाने क्या चल रहा है। आपा, मेरे दिल में जो कुछ है वो अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाओगी। खुदकुशी? ये तो इंतहाई अहमकाना फैसला है रिदा साहिबा। एक्चुअली कमाल, रिदा ये समझती कि अगर इसने उस स्टूपिड को गोली मार दी या इसने खुदकुशी कर ली तो इससे इसके खानदान की इज्जत महफूज हो जाएगी। ये तो उससे भी ज्यादा अहमकाना फैसला है। चारों तरफ से उंगलियां उठेंगी तुम पर। तो क्या करूं फिर मैं? आप मेरे पास आ गई हैं
और शुक्र करें कि मामला भी इतना बिगड़ा नहीं है। हम अपने तमाम एफर्ट्स लगाकर उस शख्स को जरूर हैंडल कर लेंगे। देखो कमाल, इस पूरे वाक्य में रिदा का नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मेरी भी यही कोशिश होगी कि तुम्हारी सहेली के नाम पर हुर्फ भी ना आने दो। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये पुलिस का काम है, तुम अपने नन्हे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। मैं आप दोनों की आसान मत रहूंगी। अरे रिदा, इसमें एहसान कैसा, ये तो पुलिस का फर्ज है। और फिर तुम महविश की सहेली हो, अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो ये मुझे जिंदा छोड़ेगी? कम ऑन कमाल, तुम मुझे बताओ तो सही, तुम करोगे क्या? क्या ये बहुत जरूरी है कि मैं तुम्हें सारी बातें बताऊं कि हम क्या करेंगे? देखो कमाल, मुझे जासूसी का बहुत शौक है, प्लीज मुझे बताओ ना। देखो, हम कभी कभी ऐसी लड़कियों से काम लेते हैं जिनका पुलिस के महकमे से कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर वो एडवेंचर की खातिर या मुआवजे के लिए हमारा साथ देती हैं। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। देखो, ऐसी लड़कियां बहुत दिलेर और हौसलामंद होती हैं। वो मुख्तलिफ दफ्तरों में काम करती हैं, मगर वक्त पड़ने पर हमारा साथ भी देती हैं। तो फिर करना क्या है? रिदा ऐसी ही किसी लड़की को सीमाब के सामने अपनी दोस्त जाहिर करेगी। तो इससे क्या होगा? सीमाब को ये यकीन दिलाया जाएगा कि तुम्हारी दोस्त एक करोड़पति लड़की है जो कि इंग्लैंड से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस सेट करने के लिए पाकिस्तान आई है। मैं शायद आपकी बात समझ रही हूँ। सीमाब अपनी नेचर के मुताबिक उस लड़की से दोस्ती करेगा, अपने फ्लैट में बुलाएगा और अपने तरीक़ाकार के मुताबिक उसे बेहोश करने के बाद उसकी तस्वीरें उतारने की कोशिश करेगा और उसी वक्त हम छापा मार देंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस घटिया ब्लैकमेलर के लिए इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग क्यों हो रही है? जरूरत है महविश, सिर्फ रिदा का ये कहना कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है काफी नहीं है, वो उसे झुटला भी सकता है, इसीलिए हम उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। लेकिन इतना रिस्क लेने वाली लड़की मिलेगी कहाँ? वो है हमारे पास, बस अब आप अपनी और दूसरी लड़कियों की भलाई के लिए सिर्फ वही करें जो हम आपको बताएं। कमाल, क्या ये काम मैं नहीं कर सकती? नहीं नहीं, इसमें बहुत रिस्क है। क्या रिस्क है? तुम हो ना सिचुएशन संभालने के लिए। अरे बेवकूफ, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ये तुम नहीं कर सकती। तो तुम बता देना ना प्लीज। देखो प्लीज ना। अच्छा ठीक है, एक तो तुम्हारे आगे किसी की नहीं चल सकती। नहीं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। नहीं, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो आ सकती हो। अच्छा, खुदा हाफिज। शर्मीन। जी खालामी। डॉक्टर ज़ारा आई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो खालामी, मैं आपको बताना भूल गई थी। इतनी बड़ी बात तुम बताना कैसे भूल गई, जबकि उसने बताया भी था कि उसका रिश्ता काशिफ से तय हो गया है और बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। क्या मेरे काशिफ की शादी होने वाली डॉक्टर ज़ारा से? जी बड़ी अम्मा। शर्मीन बेटा, मेरी होने वाली बहू घर से आके वापस चली गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बड़ी अम्मा, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। और वैसे भी काशिफ भाई ना बहाने बहाने से इस घर में आना चाहते हैं ताकि अपने पैर जमा सके। शर्मीन, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। खाला अम्मी, आप तो सब कुछ जानती हैं, लेकिन मुझे तो हैरत है कि आप काशिफ भाई की हिमायत करेंगे। बस इसी बात को तो अफसोस है बेटा कि हमने उसे सफाई का मौका ही नहीं दिया और तुम लोगों के कहने में आकर वो कुछ कर बैठे जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो क्या आप लोग ये समझते हैं कि मैं इस घर की दुश्मन हूँ? सारे के सारे इल्जाम मैंने गलत लगाए। चुप हो जाओ शर्मीन। क्यों बुलाया मुझे? एक ऐसी खबर सुनाने के लिए जो शायद ही किसी मोहब्बत करने वाले ने सुनाई हो। क्या? मेरा रिश्ता तय हो गया है। कौन है वो खुशनसीब आदमी? एक बहुत अमीर आदमी है जिसकी ट्रेडिंग फर्म है और क्या? बस उम्र कुछ ज्यादा है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सोचो कि उम्र भर ऐश करोगी और साथ ही साथ मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? Hey Rida, how are you? कैसी है? बिल्कुल ठीक। तू सुना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुम यहाँ कब कैसे? एक्चुअली यार मैं परसों ही यहाँ आई हूँ और मैंने इसी होटल में स्टे किया हुआ है। ओके।
ये है सिमाब। सिमाब, ये है मेरी दोस्त नाइला। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। उसके बाद ये इंग्लैंड चली गई और वहाँ इसका बहुत बड़ा सेटअप है। और अब पाकिस्तान में मजीद अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए आई हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। तुम इतनी बेमुरवत हो कि एक फोन भी नहीं किया तुमने मुझे। ओह कम ऑन यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुझे तो पता है ना कि मैं ऑफिशियल मीटिंग्स में कितनी ज्यादा बिजी होती हूँ। वैसे बाय द वे मिस्टर सीमा, मैंने आप दोनों को कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं तो, आपका आना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बशर्ते ये कि आप मुझे बर्दाश्त कर सके। ओ कम ऑन सीमा, अगर आप रेदा के फ्रेंड हैं तो डेफिनेटली मेरे भी फ्रेंड हैं। नाइस टू मीट यू। माय प्लेजर।